तो कहानी की शुरुआत में आकी फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने गया है और ये डेविल बहन छोड़ दिया अलग ही जोन में रहता है भाई। और इसके बातें भी भाई मतलब तुम खुद ही देख लो। तो आगे वो डेविल आकी का फ्यूचर देखता है जिसके लिए आकी को अपना मुंह उसकी गांड में घुसाना पड़ेगा। मतलब हाँ जो है सो है। और इसकी हरकत है भाई इतने मजे तो शादी के बाद भी नहीं मिलता होगा। तो वो डेविल मान जाता है आकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में वो डेविल आकी के लेफ्ट आई के अंदर रहेगा। बेचारा आकी शांति से हिला भी नहीं पाएगा। तो डेंजी और पावर के साथ ट्रेनिंग के बीच में किसी भी बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि स्नेक डेविल वुमेन और समुराई स्वॉर्ड कहाँ पर है और आज उनका मिशन है कि उन लोगों को पकड़ना। बट आगे जब किशिबे माकी माँ के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि उन दोनों को कैसे पकड़ा जाए तब किशिबे एक शॉकिंग सी बात बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता था कि स्पेशल डिवीजन 4 के ऊपर अटैक होने वाला है फिर भी तुमने एक्शन नहीं लिया, जिसको माकी माँ साफ साफ डिनाई कर देती है। अब खूबसूरत दिखती है तो सच ही बोल रही होगी। एंड देन वो बोलती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती हूँ डेविल से, जिस पर किशिबे रिप्लाई देता है कि ऐसे किसी के खूबसूरती पे सवाल थोड़ी उठा सकते। तो आगे हमें वो जगह बताई जाती है जहाँ पर वो स्नेक डेविल वुमेन एंड वो समुराई स्वॉर्ड अपना नेक्स्ट अटैक प्लान कर रहे हैं स्पेशल डिवीजन 4 के ऊपर। एंड नीचे जापान की पुलिस खड़ी है और स्पेशल डिवीजन 4 के मेंबर्स भी आ जाते हैं स्पेशली किशिबे। सो वो लड़की और स्वॉर्डमैन का प्लान है कि बेसमेंट में बहुत सारे ज़ॉम्बीज भरे पड़े जो कि स्पेशल डिवीजन के मेंबर्स को भटकाए रखेगा एंड वो स्वॉर्ड समुराई में डेंजी को सिंगल आउट करके उसका हार्ट ले लेगा। भोसड़ी वाले ने हनीमो को मारा है यार। तो सीन शिफ्ट होता है माकीमा पर जो कि याकुजा के लीडर से मिलने गई होती है जिसने उस समुराई स्वॉर्ड और वो लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड समुराई वो लड़की वेपन्स प्रोवाइड करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड डेविल खुद है, वो भी चंद पैसों के लिए। आई मीन डेविल्स को भी रशियन चाहिए होती होगी, बेसिक डेविल नीड है ब्रो। और हाँ याकुजा के लीडर्स भी गन डेविल से वेपन्स लेते हैं और ये बात माकीमा को बहुत ही अच्छे से पता है। सो अब वो सारे याकुजा के मेंबर्स की इंफॉर्मेशन चाहती है जो कि ये लोग नहीं दे सकते। मार दी ना गांड। तो अब किसी चीज का डर तो दिखाना पड़ेगा ना माकीमा को। सो वो वहाँ पर बैठे सारे लोगों के फैमिली मेंबर्स की आंख लिखाल कर लाई है। अब मतलब खूबसूरत दिखती है तो क्या ही गलत कर सकती है। अब वो ये आंख तब वापस करेगी जब उसको याकुजा के सारे फैमिली मेंबर्स के इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो सीन शिफ्ट होता है फिर से वो बिल्डिंग पर जहाँ पर किशिबे ने अटैक लॉन्च कर दिया है वो लड़का और वो लड़की पर। वैसे अंकल है वो बट कोई ना। सो अटैक की शुरुआत बेसमेंट से होती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज है और यहाँ पर नए स्पेशल डिवीजन 4 के मेंबर से हमें मिलाया जाता है जिसमें से पहला मेंबर है शार्क फिन और इसकी खूबिया ये है कि वो किसी भी सरफेस पर स्विम कर सकता है चाहे वो दीवार हो या जमीन। सो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट मेंबर है वो है वायलेंस फिन। नाम से पता चलता है कि इसे वायलेंस बहुत ज्यादा पसंद है। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेंबर है वो है स्पाइडर डेविल। हाँ डेविल्स भी इंसानों के साथ काम करते हैं। एंड जो लास्ट मेंबर है वो है एंजल डेविल। अगर इस डेविल को कोई छूटा है तो उस इंसान की लाइफ स्पैन लगभग खत्म हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि आकी सबको मारकर वो लड़की जिसने हनीमो को मारा था उसके पास चला जाता है बट इसने तो उन्होंने रिवर्स कार्ड निकाल दिया हनीमो को ही डेविल को यूज करके। सो उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर आकी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाता है, मतलब लिटरली चोक कर रही है भाई। सो इस चोकिंग चौकान के बीच में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हनीमो और आकी डिनर कर रहे हैं, जहाँ पर हनीमो आकी को कन्विंस कर रही होती है स्मोकिंग के लिए। और बता दो आकी इस फ्लैशबैक में अंडरएज है। बहन के लौड़ी को अंडरएज से क्या ऑब्सेशन है। तो आकी जब उसे बोलता है कि मैं अंडरएज हूँ तो वो उससे वो सिगरेट वापस ले लेती है और बोलते है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें ये सिगरेट दूंगी। और फ्लैशबैक खत्म होते ही गोश्त डेविल आकी को वो सेम सिगरेट दे देती है जो हनीमो ने प्रॉमिस किया था। इसका मतलब गोश्त डेविल ने पार्टी बदल ली है एंड नाउ आकी कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स विद गोश्ट डेविल। सो उसका हेड बॉडी से अलग कर देता है और ये सीन के बाद वो लड़की का मुंह देखने लायक हो जाता है। एंड नाउ फाइनली वो लड़की सरेंडर कर देती है एंड सीन शिफ्ट होता है लिफ्ट पर जहाँ पर पावर और डेंजी बाकी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और पावर ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे बाकी ज़ॉम्बीज को मारने निकल पड़ती है बट डेंजी को ज़ॉम्बीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे तो कुछ बड़ा करना है। सो फाइनल फ्लोर पे उसको वो कटाना स्वॉर्ड मिल जाता है एंड लंबी चौड़ी बकचोदी के बाद फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। अहमद मोहसिन या अहमद या मोहसिन अहमद मोहसिन और एंड में डेंजी जीत जाता है। तो अब वो कटाना मैन भी पकड़ा गया है बट डेंजी सेटिस्फाई नहीं है, उसे तो उस कटाना मैन के गोटों के साथ खेलना है। तो वहाँ पर पहुंच जाता है आकी। सो यहाँ पर डेंजी एक कॉन्टेस्ट का आयोजन करता है जिसमें कटाना मैन के गोटों पर लात मार जाएगा और जो सबसे ज्यादा जोर से लात मारेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, बस मारने से मतलब है। तो पहले तो आकी हिचकी जाता है बट बाद में वो मान जाता है एंड देन
たちからあんたへのレクイエムだ。आगे हम देखते हैं कि माकिमा हायर ऑफिशियल्स को अपना इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, जहाँ पर वो बोलती है कि उसे 1.3 ग्राम गन डेविल के पार्ट्स मिले हैं एंड फाइनली उसके पार्ट्स गन डेविल के मेन बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे एंड हाँ, वो लड़की भी मार जाती है और उसका मौत का रीजन किसी को भी नहीं पता। अभी तक तो एंडिंग हैप्पी है, बट इस सीजन का एंड एक सपने से होता है, जहाँ पर देंजी एक गली में एक दरवाजे की तरफ मूव कर रहा होता है और उस दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, डोंट ओपन दिस डोर। और इसी के साथ सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। चेनसो मैन की सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। तब तक के लिए